सबसे पहली बात, एचयूएल के अपडेट मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब है। हाँ। आप ना जो मर्ज़ी कह दीजिए, आप कह दीजिए कि डी स्टॉकिंग की लोगों ने, पेंट्री परचेजेस कम हुई, ये कह दीजिए कि एचयूएल थोड़ा सा किचन सिंकिंग कर रहा है, नए सीईओ के उसमें अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा है। ये भी पॉसिबल है। और एक बात बताऊँ आपको, ये हो सकता है कि अगले यहाँ से लेके अगले कुछ हफ्तों तक ही अगर एचयूएल में गिरावट आए तो वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत शानदार मौका हो, ये हो सकता है। लेकिन Q2 में फ्लैट से सिंगल डिजिट ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं और खरीदारी टलने का असर वो कह रहे हैं अक्टूबर तक रहेगा और अक्टूबर भी सॉफ्ट रहेगा। ये मुझे बात पची नहीं। देखिए, हम सबको ये पता था कि 15 अगस्त से 22 सितंबर का जो फेज़ था उसमें लोग अपनी परचेजेस को पोस्टपोन जरूर करेंगे। लेकिन आप ये बात ऑटो के लिए कह सकते थे, जहाँ पे 1 लाख का 2 लाख का कट आ रहा था कि भाई गाड़ी सीधा 2 लाख रुपए सस्ती हो रही है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। साबुन, तेल, टूथपेस्ट, मैगी, मतलब मैगी तो खैर नेस्ले की, बट मतलब एफएमसीजी, बिस्किट, मतलब टॉयलेट पेपर, चाय पत्ती। मुझे चाय पत्ती अगर आज चाहिए तो मैं थोड़ा ना 22 तारीख तक ही वेट करूंगा मैं कि भाई 22 तारीख तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो डिओड्रेंट, मतलब आप सुबह डिओड्रेंट तो लगा के आएंगे ना कम से कम। तो ये मतलब ये परचेज कोई क्यों टालेगा? मुझे थोड़ा सा ये जमा नहीं मामला। इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन में अभी भी थोड़ी पेन बाकी है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जीएसटी कट के बाद भी ऑटो दबादब चला, एफएमसीजी नहीं चला। आप एक बार ना चार्ट देख लीजिए, दोनों का कंपेयर कर लीजिए। टेक्निकली दोनों को चलना चाहिए था ना। अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे, निफ्टी दोनों का 1 महीने का चार्ट रख दीजिए, ये एफएमसीजी है 2.3% नेगेटिव है एक्चुअली एफएमसीजी, और यही आप चार्ट ऑटो का रखिए 6% ऊपर है ऑटो, है ना। तो ये आपको ना कहीं एक इशू दे रहा है कि शायद अभी भी थोड़ा सा एक दर्द बाकी है। और अब बाजार की नज़र आएगी 1 अक्टूबर को जो ऑटो सेल्स आने। ट्रस्ट मी, अगर इन्होंने डिसअपॉइंट किया ना तो फिर मार्केट के पास जगह नहीं है कहीं छुपने की, क्योंकि ये एक इकलौता सेक्टर है जो चल रहा है मार्केट में, ऑटोज। और 1 अक्टूबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, तो 1 अक्टूबर उस हिसाब से आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आज ग्लोबल कारणों के चलते, कुछ देर में हमारे समझेंगे, ग्लोबल कारणों के चलते थोड़ा सा गैप अप है और वीकेंड पर ट्रम्प साहब भी शांत रहे। अब वो कुछ ना बोलें वही बड़ा पॉजिटिव की हो जाता है आजकल, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन पता है हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है? एफआई की सेलिंग अब उस लेवल पर आ गई है जो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 5,500, 6,000 करोड़। और फ्राइडे को आई थिंक सिर्फ एफआई सेलिंग नहीं थी, फ्राइडे को रिटेल और एचएनआई का सेंटीमेंट भी काफ़ी ख़राब हुआ है। फ्राइडे की मार्केट ब्रेड्थ आपको बता रही है, मतलब इस तरीके की मार्केट ब्रेड्थ फ्राइडे को, एक बार जरा एनएससी का एडवांस डिक्लाइन देखिएगा फ्राइडे का, किस तरीके से गैप बढ़ता गया, ये मतलब इतना ख़राब खुलने के बाद। लेकिन एक इसमें सिल्वर लाइनिंग है, वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये मार्केट जो है ना बहुत जल्दी बदल जाता है। अभी भी इतना होने के बाद भी हम मंथ टू डेट पॉजिटिव है, क्योंकि उससे पहले हमने 11 दिन की बैक टू बैक रैली भी देखी थी, 10 या 11 दिन की बैक टू बैक रैली भी देखी थी। तो सितंबर में निफ्टी अभी भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है और मिड कैप 1.2% ऊपर है। इस बीच में दिक्कत क्या रही है? आपके 2 बड़े पिलर कोलैप्स हुए हैं, आईटी जो 4% नीचे है और एफएमसीजी जो करीब करीब अभी हमने देखा भी 2.25% के करीब नीचे है। बाकी ये इतना बड़ा गैप अप हो रहा है, मेरे ख्याल से जो गिफ्ट निफ्टी में कर सकते होंगे वो तो ऑलरेडी सेल कर रहे होंगे। मतलब सुबह किया ही होगा उन्होंने, जब एक बार के लिए 140-145 पॉइंट दिखा रहा था, अब वो ऑलरेडी कूल ऑफ हो गया, करीब करीब 100 पॉइंट रह गया। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट वो एचयूएल के अपडेट्स आते हैं और साथ साथ पेरिफेरल जहां जहां बाजार की नजर रहेगी, जहां जहां हमारी नजर रहने वाली है।